हेलो, मेरा नाम डॉक्टर जितेश राजपुरोहित है। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल्स मुंबई में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लंग कैंसर को कैसे स्क्रीन करते हैं और इनका क्या क्या गाइडलाइंस है, कौन से पेशेंट्स को स्क्रीन करना चाहिए और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं। तो लंग कैंसर, जैसे हम जानते हैं कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर की मात्रा ज़्यादा होती है। जो पेशेंट स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये लंग कैंसर कैसे हम स्क्रीन करेंगे? तो मोस्टली जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो सबसे बेस्ट मोडालिटी है वो लो डोज सीटी स्कैन है, जिसमें हम लिमिटेड कट्स लेते हैं हाई डेफिनेशन एक्सरे के थ्रू, जिसे हम 1 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे कट लेके चेस्ट को पूरा स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग में अगर कोई भी सस्पिशियस लीजन दिखता है तो उसे हम और आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो क्या होता है ये स्क्रीनिंग? तो स्क्रीनिंग एक ऐसा टेस्ट होता है जिसे हम नॉर्मल पॉपुलेशन में करते हैं जिनमें अभी तक कोई भी कैंसर के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। उन पेशेंट्स में ये जब टेस्ट करते हैं तो हमें एक बहुत ही अर्ली स्टेज कैंसर मिलता है जो कि बहुत ट्रीटेबल स्टेज में होता है, और इस टाइम पर अगर पेशेंट को ट्रीट किया जाए तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लो डोज सीटी स्कैन लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए बेस्ट मोडालिटी अवेलेबल है फ़िलहाल के लिए। गाइडलाइंस के हिसाब से किन पेशेंट्स को स्क्रीन किया जाता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज गाइडलाइंस है वो है यूएस प्रिवेंटिव टास्क फोर्स की गाइडलाइंस। इस गाइडलाइंस के अनुसार जो पेशेंट्स की एज 50 से 80 ईयर्स के बीच में है, जो हैवी स्मोकर्स है, जैसे हम मानते हैं पैक ईयर्स हम कहते हैं, तो मोर देन 20 पैक ईयर्स अगर है, 20 ईयर्स से ज़्यादा पेशेंट अगर स्मोक कर रहा है डेली 1 पैकेट ऑफ सिगरेट ईच कंटेनिंग मोर देन 20 सिगरेट्स। सो अगर पेशेंट एक पैकेट हर रोज़ पीता है कंटिन्यूसली 1 साल भर में, तो उसे हम कहेंगे 1 पैक ईयर। अगर पेशेंट 20 ईयर्स से ज़्यादा स्मोक कर रहा है, इसे हम कहेंगे 20 पैक ईयर्स। तो इन पेशेंट्स में हमें स्क्रीन करना ज़रूरी है। तो इन पेशेंट्स को हम सब्जेक्ट करते हैं लो डोज सीटी स्कैन में, और एवरी ईयरली या 2 ईयरली हम इसे स्क्रीन करेंगे लो डोज सीटी स्कैन से। तीसरा, अगर पेशेंट एक्टिव स्मोकर है या लास्ट 15 साल के अंदर उसने स्मोकिंग छोड़ दिया है और पैक ईयर्स मोर देन 20 है, तो इन पेशेंट्स में भी हम स्क्रीन करेंगे। तो ये जो लो डोज सीटी स्कैन होते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं, या ये जब हम टेस्ट करते हैं तो इसके क्या परिणाम होते हैं हमारे ऊपर? तो पहला होता है ओवर डायग्नोसिस। जैसे कि पेशेंट को अगर एक ऐसा बीमारी हमें पता चलती है जो कि कभी पेशेंट को कभी कोई तकलीफ़ नहीं देने वाली होती है, हम उस डिसीज़ को हम चेज़ करना स्टार्ट करते हैं, जो कि कभी पेशेंट को कभी कोई तकलीफ़ ना होती उससे। लेकिन जबकि अब हमने लो डोज सीटी स्कैन में उसको डायग्नोस कर लिया, तो हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। दूसरा होता है ओवर डायग्नोसिस। अब जैसे कि जो पेशेंट्स में नॉन स्पेसिफिक लीशंस दिखते हैं, तो हम उसको और आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। बहुत सारे अननेसेसरी प्रोसीजर्स, बायोप्सीज, सर्जिकल प्रोसीजर्स बढ़ जाते हैं। तो ये सब एक साइड इफ़ेक्ट है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के। कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ये सब एक्सपेक्टेड होता है। तीसरा होता है कि कुछ ऐसे प्रकार के कैंसर होते हैं जो कि रेडिएशन की वजह से होते हैं। जैसे कि ये जो हम लो डोज सीटी स्कैन करने वाले होते हैं, तो ये इस स्कैन में एक्सरे यूज़ होने वाला है। तो कुछ प्रकार के कैंसर है जो कि रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होते हैं, जैसे कि थायराइड कैंसर हो गया, लिम्फोमा हो गया। तो ये सब प्रकार के जो कैंसर हैं वो के रेडिएशन इंड्यूस्ड मैलिग्नेंसी में आते हैं, जो अगर बार बार हम रेडिएशन को सब्जेक्ट करते हैं नॉर्मल ह्यूमन को, तो ये प्रकार के कैंसर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सब अभी तक हमने समझा कि किन पेशेंट्स में हम स्क्रीन करेंगे, कैसे स्क्रीन करेंगे और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कब हमें ये स्क्रीनिंग स्टॉप करना है? अगर पेशेंट की एज मोर देन 80 ईयर्स है, ऑब्वियसली अगर 80 ईयर्स से ज़्यादा है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये पेशेंट सर्जिकल कैंडिडेट होगा या कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट के लिए फिट रहेगा। तो आफ्टर एज ऑफ 80 ईयर्स वी स्टॉप स्क्रीनिंग। दूसरा होता है कि अगर पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो कोई भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं ले पाएगा, जैसे हार्ट डिसीज़ हो गया या फिर लंग डिसीज़ है, एक्सटेंसिव ILD है या अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, तो ये सब कंडीशन में पेशेंट सर्जरी या कोई भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं झेल पाएगा, तो तब हमें
स्क्रीनिंग स्टॉप करते हैं। अगर पेशेंट ने 15 साल से ज़्यादा स्मोकिंग स्टॉप कर दिया है तो इन पेशेंट्स में भी हम रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे, या हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।